राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके द्वारा पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देंगे। और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी हमें पूछें। उनका जो क्वेश्चन है वह है मणिबंध पर डमरू का साइन। तो देखिए, ये हाथ में मणिबंध यहाँ रहता है। इसी मणिबंध पर कुछ इस प्रकार से चलती हैं हमारे मणिबंध रेखाएं। समुद्र शास्त्र की अगर बात की जाए तो देखिए, उस ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि मणिबंध पर डमरू साइन। उसके अलावा कोई भी ऐसी बुक नहीं है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जिसमें हमारे मणिबंध पर डमरू साइन का जिक्र किया गया हो। क्या सच में यहाँ बन सकता है? क्या ये सुफल देता है? कैसे ये बनता है? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये मणिबंध रेखाएं हमारे हाथ में कहलाती हैं। और अगर हमें डमरू का पता है तो जो डमरू साइन बनता है वह कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, दो ट्रायंगल साइन बनते हैं और उनका जो कोण रहता है, इसका ये वाला कोण, इसका एक ये कोण, ये आपस में मिले हुए रहते हैं। आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखेगी। कहीं भी बने हथेली पर, ये शुभ फल देती है, सक्सेस को ये साइन बताता है। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो क्या ये शुभ है? मणिबंध पर ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं तो देखिए, ये अशुभ साइन यहाँ बन गया, क्रॉस साइन। ये नुकसान को बताएगा। मणिबंध की संपूर्ण रेखाओं का ज्ञान यहाँ होना अत्यंत ही आवश्यक रहता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ऐसे फॉर्मेशन बन जाए। अब ज़रूरी नहीं है ये दो छोटी रेखाएं हो। अगर आपने पहले भी यहाँ वीडियो इस चैनल के देखे हैं तो आपने पाया होगा कुछ ऐसे रेखाएं निकलती हैं। तीनों रेखाओं पर अलग अलग बताया गया है कि इससे सूर्य रेखा भी निकलती है, इससे भाग्य रेखा भी निकलती है, जो राजयोग का निर्माण करती है। अब मान लीजिए दो शुभ रेखाएं ऊपर चली जाएं, ऊपर नहीं जाएं तो किसी के हाथ में ऐसे भी रहें। इसको दोबारा हटाकर आपको बताते हैं। ये हमारे हाथ में मणिबंध रेखाएं। इन मणिबंध रेखाओं को एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, ये क्रॉस का निशान बना दी। ये गलत है, लेकिन दो रेखाएं ऐसे आ जाएं। अब ये रेखाएं यहाँ शुभता का प्रतीक देंगी। कैसे देंगी? आप पाएंगे ये जो रेखा है, इस रेखा पर डबल ट्रायंगल बन चुका है, तो ये शुभ फल यहाँ देगी। ऊपर अगर ये रेखा जाती है तो और अधिक शुभ फल देगी। यह हमें समझना है। बीच से एक रेखा और आ जाए। मान लीजिए दो रेखाओं पर हमने ट्रायंगल को समझा था, वहाँ तक सब ठीक था, लेकिन बीच से एक और रेखा निकल जाए, इसे शुभ नहीं माना जाएगा। फिर ये नुकसान के लिए यहाँ देखा जाएगा। अब देखिए, जब भी ट्रायंगल साइन नुमा दो फॉर्मेशन हमारी मणिबंध रेखाओं के मध्य बनती हैं और उनको साइड से दो रेखाएं कवर कर देती हैं, तो उस स्थिति में ये जो फॉर्मेशन यहाँ बनेगी, फिर इसे हम शुभ साइन हाथ में मानेंगे। तो क्या ऐसा बन सकता है? बिल्कुल ऐसा बन सकता है। क्या मैंने कभी किसी के हाथ में देखा है? नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा डमरू साइन मणिबंध पर नहीं देखा है। मणिबंध जो रेखाएं रहती हैं, यहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर आपको जो रेखाएं मिलती हैं, अगर 90% लोगों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ की जो रेखाएं रहती हैं आपको पतली, गहरी, घूमती रेखाएं दिखेंगी। बहुत कम ऐसे हाथ रहते हैं। अगर दुनिया में हम सर्च करते हैं हाथों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ जो रीड करते हैं, पिछले 7 वर्षों से मैं यूट्यूब पे भी हैंड एनालिसिस करती हूँ, तो देखिए यहाँ
मैंने जो पाया है बहुत कम हाथ रहते हैं जिनके हाथ में ये मणिबंध कंप्लीट रहता है, कम से कम 3 रेखाएं। और 3 रेखाएं यहाँ आने का मतलब एक प्रकार से राजयोग का निर्माण। और ये 3 रेखाएं अच्छे स्वास्थ्य को, सुखी जीवन को, सफलता को, प्रोस्पेरिटी को हाथ में बताती हैं। तो मणिबंध रेखाओं पर भी अगर आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हाथ में बनती हुई दिखाई दे तो आप ये तो समझ सकते हैं कि ये शुभता का प्रतीक है। ये फॉर्मेशन यहाँ शुभ फल इस वाली पर देगी। लेकिन ये 2 रेखाओं के मध्य बने उस स्थिति में आप कहें ये शुभ है। ये ऐसे ऊपर बने इसके, चाहे ये बीच में, लेकिन अन्य कोई रेखा द्वारा इस पर कट नहीं होना चाहिए। और भी कोई रेखा अगर ऐसे कट लगाती है तो भी हम इन गिरती तिरछी आड़ी रेखाओं पर नुकसान ही देखते हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं मणिबंध पर डमरू साइन की फॉर्मेशन बन सकती है, क्योंकि इस संसार में असंख्य प्राणी हैं और उनके हाथों में सबका भाग्य अलग अलग है, सबके हाथों में अलग अलग रेखाएं बनती हैं। और समुद्र शास्त्र में मात्र 1% लोगों का जो ब्यौरा है रेखाओं से रिलेटेड वो मेंशन किया गया है। बाकी ये सब जो रेखाएं हैं इनका अनुभव हम जब हाथ सर्च करते हैं तो हमें स्वयं से फिर प्रैक्टिस के दौरान होने लगता है। इसमें आत्मज्ञान, आत्मविवेक जो रहता है उसका अहम रोल देखा जाता है। और रेखाओं की संपूर्ण जानकारी जब तक हम लगातार इस क्षेत्र में प्रैक्टिस नहीं करते हमें नहीं होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्या मणिबंध पर डमरू साइन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर अच्छी रेखाओं से बना है तो आपको तरक्की वह करवाएगा। तो ये थी जानकारी हथेली पर डमरू साइन से संबंधित। धन्यवाद।